हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सवाल आपके, जवाब लव इनफाइनाइट से। तो लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। विजय पोपटानी और आसमा मिश्रा ने सवाल किया है, तो इन दोनों के सवाल मैं ले लेती हूँ। पहले लेते हैं विजय पोपटानी जी का सवाल। उन्होंने पूछा था कि डीएफ एनर्जी लाइफ टाइम तक मेल बॉडी में रहती है क्या और कब तक रहती है? क्योंकि ये मेल बॉडी में है और एनर्जी इनकी क्या है? डिवाइन फेमिनाइन। तो आप सभी के लिए भी, अगर जो भी आप मेल बॉडी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी लिए हुए हैं, तो आप सबके लिए ये जवाब बनता है। ठीक है? तो जैसा कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बॉडी नहीं, और ये मेल बॉडी में भी हो सकती है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका डीएम भी मेल बॉडी में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, यानी कि सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। बट ये प्लेटोनिक लव जर्नी है, यानी कि अनकंडीशनल लव जर्नी है, और पेन और सफरिंग डिवाइन फेमिनाइन को उठानी ही पड़ती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो। बट देखा जाए तो पेन एंड सफरिंग तब तक ही है जब तक सारे इमोशंस एंड फ्लॉज एंड नेगेटिविटी सरफेस पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। सरफेस पे आने का मतलब है कि सामने दिखने लग जाए, आपको आईना दिखने लग जाए। आपका अपना ट्विन फ्लेम ही आपको आईना दिखा देता है कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है या किसी भी तरह की विक्टिमाइज एनर्जी है। तो मान लीजिए आप अंदर से बहुत कुछ आता है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपको इतना गिराता है कि आप उससे फिर उबरना चाहते हैं। जब उबरना चाहते हैं तो वही चीज़, वही नेगेटिविटी सामने आ जाती है कि नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, और आप उसके उलट काम करने लगते हैं। तो अगर आप जब अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी सोल को पहचान लेते हैं, उसके बाद आनंद ही आनंद होता है। सो डोंट चेज एनीवन। मेरे कहने का मतलब है कि किसी को भी चेज ना करें, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे नहीं। लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने सवाल ही इसी तरह का पूछा है कि मैं मेल बॉडी में क्या ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा रहती है? जी हाँ, रह सकती है। ये थोड़ी है कि हट जाएगी। आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेल बॉडी अक्सर लॉजिकल माइंड लिए हुए होती है और दूसरों को घुमाना फिराना और चालाकी से काम लेना। आप बहुत ही अच्छे एक मेल इंसान होंगे, एक अपनी वाइफ के लिए भी बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे फादर होंगे आप, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। आप दूसरों के इमोशंस को कदर करते हैं। अधिकतर मेल बॉडी में जो कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नहीं होती है और ईगो से काम लेते हैं, वो तो सारे परिवार का ही नाश कर देते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे। तो मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, अक्सर होते हैं। ठीक है ना? जो कि बच्चों को भी नहीं देखते हैं, वाइफ को भी नहीं देखते हैं, अपना ही अपना देखते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। आप तो फिर अच्छी बात है ना कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। क्यों सोचते हैं कि कब तक रहेगी? हाँ, आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, रोते बहुत हैं। तो रोना तो होता ही है, ये तो इसका पार्ट है, डिवाइन फेमिनाइन का पार्ट है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे वो फीमेल में है चाहे मेल में है, वो रोते बहुत हैं। अपने दुख से पहले रोते हैं, बाद में रीयूनाइट हो जाते हैं तो फिर ठीक है, फिर दूसरों के दुख से भी रोते हैं। फिर बहुत खुशी होती है तो भी रोते हैं, बहुत अच्छा लगता है तो भी रोते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी रोते हैं। मैं तो रोती ही रहती हूँ बहुत टाइम। मतलब ये होता है कि मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ। तो ये होता है कि अब ये क्या ज़रूरत है आपको ये पूछने की कि कब तक रहेगी? ये इसलिए पूछ रहे हैं आप क्योंकि आप परेशान हो गए हैं, रो-रो के, थक गए हैं। और हो सकता है कि सिर्फ़ आप ही अब इसको पर्सनल मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है, कई बार क्या होता है कि जो मेल बॉडी में होते हैं और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, इमोशनल भी होते हैं, अरे यार मैंने उसको कह दिया, अब मुझे उसको सॉरी कहना चाहिए। रोते हैं, परेशान होते हैं, फिर उसको सॉरी कहते हैं सामने वाले को, चाहे आपका दोस्त हो वो मेल बॉडी में ही। तो आपके दोस्त, दूसरे दोस्त फिर मज़ाक उड़ाने लगते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। तो इस चीज़ से भी आप परेशान हो जाते हैं, यार मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं सबकी हेल्प कर देता हूँ, बिना पैसे की भी हेल्प कर देता हूँ, दूसरों के दुःख को समझता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए दौड़ा-दौड़ा चला जाता हूँ और लोग मुझे डिच कर देते हैं। अक्सर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ये डिचिंग मिलती रहती है। हर कदम पे ये धोखा और कोई ना कोई उल्टा बोलने वाला मिल ही जाता है। तो परेशान ना हों,
अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाते रहें। जब भी आपको झटका लगे आगे बढ़ाइए कि हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे झटका लगा, अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे कहने का मतलब है जस्ट फॉलो योर इनर वॉइस एंड सोल पर्पस। सोल पर्पस आपने कहा है कि हाँ मुझे मालूम है, विजय पोपटानी जी के लिए बोल रही हूँ मैं ये। तो आपको सोल पर्पस मालूम है तो आप अपने सोल पर्पस पे लगे रहिए, दैट्स गुड। क्या ज़रूरत है ये सोचने की कि अब मुझे क्या करना है या मेरा रीयूनियन कब होगा। जिसे सोल पर्पस मालूम है, जिन्हें अपनी इनर वॉइस का पता है कि कब क्या सोच आती है या क्या डाउनलोडिंग होती है, क्या ड्रीम्स आते हैं, समटाइम भगवान के सपने आते हैं, भगवान का आदेश आता है बेटा अब ये करो, अब तुम्हें ये करना है, आता है, आता होगा आपको भी। तो वो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उसको डिनाई नहीं करना है और टालना भी नहीं है। कई बार ईश्वर बहुत कुछ कह जाते हैं, इवन खाने पीने की चीज़ का भी भूल जाते हैं, बेटा मुझे ये चाहिए। तो आपको ये लगेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, तो उस चीज़ का भोग लगाइए ज़रूर ईश्वर को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको सुनाई और दिखाई देती हैं, जो जब आप एस्ट्रल ड्रीमिंग करते हैं या फिर डीप मेडिटेशन में होते हैं तब आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, इवन दिखाई देता है। इवन आपको ये भी दिखाई देगा कि आपके लिए गलत कौन कर रहा है और क्या सजा के क्या करके बैठा हुआ है, क्या कर रहा है वो मेरे साथ गलत। तो मैं ये कह रही हूँ अगर आप इनर वॉइस सुनते हैं, सोल पर्पस आपको मालूम है, जस्ट गो फॉर दिस, बिल्कुल इसी के पीछे लगे रहिए और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, लाइफ टाइम तक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी बॉडी में रह सकती है। इट्स गुड टू हैव डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इन मेल बॉडी। इट मीन्स आपके पास सन यानी कि मस्कुलाइन एंड मून यानी कि फेमिनाइन पोलैरिटी दोनों एक साथ हैं। लेकिन जब तक बैलेंस नहीं होगा ना तब तक पेन फील होता रहेगा। बैलेंस बनाना है अपने इमोशंस एंड लॉजिकल माइंड दोनों का। मेल बॉडी में है तो लॉजिकल माइंड होना चाहिए और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो इमोशंस भी है। दोनों ही चीज़ें आपके, आप दोनों हाथों में लड्डू हैं, सीधी सी बात है। तो आपको करना क्या चाहिए, मेल पावर अधिकतर क्या होते हैं जो मेल बॉडी में होते हैं वो अब्यूज़ फ्रॉम हिस्ट्री होते हैं, मतलब पास्ट लाइफ कर्मास उनके ऐसे होते हैं कि वो गिल्ट में रहते हैं, शेम में रहते हैं टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनाइन। तो आप तो हैं ही डिवाइन फेमिनाइन, है ना। तो जो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है, लेडी हैं, वो गिल्ट में और शेम में रहती है। दैट्स वाई जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेन हैं, आदमी हैं, वो अपने दिल की खिड़की बंद रखते हैं क्योंकि ढेर सारे कर्मास, नेगेटिव कर्मास एक इफेक्ट होते हैं ना, इस वजह से वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, दिल की बात नहीं बताते। इवन एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं उनके फेस पर कि वो खुश हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, नाराज़ हैं, कुछ नहीं बताते हैं। समझता ही रह जाए, उनकी बीवियां समझती रह जाएंगी कहते क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एक्सप्रेशन ही नहीं आते। तो ये है मेल पावर का, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री से तकलीफ में होते हैं। और अगर आपका ट्विन रन कर रहा है ना तो वो आपसे रन नहीं कर रहा है, इट्स फ्रॉम हर सेल्फ या हिमसेल्फ। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन मेल बॉडी में है तो आपके लिए मैं बोल रही हूँ विजय पोपटानी जी, आपकी तो डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में है तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स फ्रॉम हर सेल्फ, वो अपने आप से भाग रही हैं। इफ दे आर पुलिंग अवे इट्स बिकॉज दे थिंक इट विल बी प्रोटेक्ट यू। वो उनको ये लगता है कि आपसे भागकर ये अच्छा तरीका है यार बचने का, तो इसलिए वो भागते हैं। रनर भागता ही इसलिए है। अब वो भागता या भागती एक ही बात है, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रही। डीएम जो एनर्जी है वो भागती ही इसलिए है कि उसे लगता है कि ये अच्छा प्रोटेक्शन है यार, यहाँ से बच जाएंगे हम, यहाँ से भागते हैं। समटाइम उनको अंदर ही अंदर ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये वाली फीलिंग उनके अंदर आती है, इसीलिए वो रनर होते हैं। तो विजय पोपटानी जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अनकंडीशनल लव इज योर पावर। तो अपनी पावर को समझिए, आपके अंदर जो पावर है ना ये अनकंडीशनल लव की है। डिवाइन फेमिनाइन आप एनर्जी में है, मेल बॉडी में है, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसे बढ़ाए रखिए, अच्छा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। अब आगे आते हैं सवाल अस्मा मिश्रा के सवाल पर। उन्होंने पूछा था, एक और भी थी तो उन्होंने भी पूछा था, उनका नाम मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, आप अगर आंसर सुनेंगे तो बता दीजिएगा। आपने पूछा था कि शत्रु उच्चाटन के लिए हमें क्या करना चाहिए।
मतलब उच्चाटन किसी ने कर दिया है हमारे ऊपर, हमारे काम पर, व्यापार पर, बिजनेस पर, जॉब पर, कैसे बचें? देखिए, जब भी कुछ करना हो ना, पूजा पाठ या साधना, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए संकल्प लेना होता है। संकल्प क्या कि मेरा नाम ये है। पहले हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, फूल रख लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है, सीधे हाथ में। उसके बाद कहिए मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, या अमुक नाम जिसे बोलते हैं, इसलिए मैं ये करके बोल रही हूँ। आप अमुक समझेंगे नहीं कि कहीं आप कहेंगे अमुक मेरा नाम अमुक है। आपका नाम, आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, गोत्र का नाम बोलेंगे। उसके बाद कहेंगे कि मेरा पूजा करने का उद्देश्य ये है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता या चाहती, और मुझे बस अपनी मुसीबत से बाहर निकलना है। तो ये मेरा उद्देश्य है, मुझे इस उच्चाटन से बाहर निकलना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना है। ऐसा नहीं होता कि अरे हम तो एक्सपर्ट हैं पूजा में, ऐसी साधना कर रखी है हमने, ऐसा सर्टिफिकेट ले रखा है। नहीं, कभी भगवान के आगे ऐसा घमंड ना दिखाएं। नहीं करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ ही जाता है। हमेशा विनम्र बने रहें ईश्वर के आगे। क्षमा प्रार्थना चाहे आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, कई घंटे लगा के करिए, रो रो के करिए, क्षमा ज़रूर मांगे। कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है, ठीक है ना। तो क्षमा प्रार्थना, ये हो गया, संकल्प हो गया। अब करना क्या है आपको, अगर आपके ऊपर उच्चाटन हो रखा है। आसमा मिश्रा जी, सवाल करने के लिए तो पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर उच्चाटन हो रखा है तो ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करेंगे आप, और ये प्रार्थना 3 दिन तक चलेगी। अब आप कहेंगे कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब है? देखिए 3 मई था, तो मई तो चली गई है, 3 मई तो चली गई है। अब जो आएगी वो आएगी 2 जून को। 2 जून को जब आएगी तो उसका टाइम होगा 12:46 AM से लेके, यानी कि 2 जून की आधी रात के बाद 12:46 पर, अंधेरी रात में, तब से शुरू हो जाएगा। तो आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं, यानी कि 3 जून से। उतनी रात को तो क्या बैठेंगे आप, तो आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि फ्रेश होके बैठिएगा। 3 जून को अर्ली मॉर्निंग में बैठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाइएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो 3 जून को वैसे वो चलेगा 1:13 तक, कोई बात नहीं। तो वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो जाएगी। तो 3 जून को मॉर्निंग में आप बैठ जाइए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो जाएगी शुरू, है ना। तो अगले 3 दिन तक आपने करना है। अगर ये भी नहीं होता है, आपको कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है फिजिकल, तो शनिवार को, किसी भी शनिवार को रात 11 बजे के बाद, नोट कर लीजिए, किसी भी शनिवार को रात 11 बजे के बाद लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल आसन पर बैठना है। लाल वस्त्र पूरे लाल ही ना हो तो भी चलेगा, लेकिन लाल दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। काला, नीला और हरा, ये 3 रंग अवॉइड करें। ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, ये कलर के कपड़े और दुपट्टा नहीं होना चाहिए। लाल वस्त्र पहने, लाल आसन रखें जो नीचे होता है, और दिशा कौन सी होनी चाहिए? दक्षिणाभिमुख, दक्षिण की तरफ मुंह करके माँ देवी दुर्गा की तस्वीर लगाएं। अब आप कहेंगे मेरा मंदिर तो पूर्व की तरफ है, कोई बात नहीं, आपने 3 दिन तक ये करना है ना, उच्चाटन के लिए अपना संकल्प लिया है आपने, तो 3 जून को अर्ली मॉर्निंग में माँ दुर्गा की तस्वीर वहाँ पर लगा दीजिए। उस आसन, उस जगह को साफ कर दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर चुपचाप, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना करें, 3 दिन तक करें, ठीक है। दक्षिण की तरफ बैठकर क्या करना है, नोट कर लीजिए, 51 माला जाप करनी है। कौन से मंत्र की? एक माला में 108 मन का मोती होते हैं, तो 51 माला जाप करनी है। अब ये देख लीजिएगा कि 3 दिन में आप कितनी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टोटल 51 करनी है। मंत्र कौन सा है, नोट कर लीजिए, ओम दुम दुर्गाय, उसके बाद ओम दुम दुर्गाय लिख लिया ना, इसके बाद लिखें शत्रु का नाम, अगर आपको लगता है कि यही शत्रु है। और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते तो ईश्वर को बोल दीजिएगा कि हे ईश्वर आप ही संभालें, मुझे नहीं पता किसने किया है। ओम दुम दुर्गायै अमुकम उच्चाटय उच्चाटय शीघ्रम सर्वशत्रु बाधा नाशय नाशय फट। बस, स्वाहा नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। एक बार फिर से धीरे धीरे बोलूंगी, नोट कर लीजिएगा। ओम दुम दुर्गायै
अमुकम या शत्रु का नाम आ जाएगा अमुकम के बदले, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। उच्चाटय उच्चाटय शीघ्रम सर्वशत्रु बाधा नाशय नाशय फट। इसको आप 3 दिन तक करेंगे और ये मन में विश्वास रखेंगे कि हाँ, इस उच्चाटन के बाद जिसने भी मेरे ऊपर, मेरे व्यापार, बिजनेस, जॉब पर, मेरे प्यार पर उच्चाटन किया है, मेरा मन ही उखाड़ दिया है, तो उससे मुझे बचाएं। ठीक है। एक चीज़ और कर लीजिएगा, सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। कहीं से भी ले लीजिए, नर्सरी से ले लीजिए या कहीं से उखाड़ के ले आइए, लेकिन उखाड़ के लाने का एकदम प्रोसेस होता है। उसके लिए एक दिन पहले सफ़ेद आंकड़े के पास जाके प्रार्थना करनी होती है। आपको फ़नी लगेगा लेकिन असल तो तरीका यही है कि हे आंकड़े के पौधे, हे श्वेतार्क, हे अर्श, हे आँख, हे मदार, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना। तो अगर आपको ये मिल गया किसी सुनसान जगह में, है ना, तो फ्री में मिल जाएगा आपको वो, तो कि मैं तुम्हें अगले दिन लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे आज्ञा देना कि तुम मेरे घर पे आओ और मेरी रक्षा करो। ठीक है, नहीं तो आप नर्सरी से खरीद के ले आइए सफ़ेद आंकड़े का पौधा, गमले में अपने घर के बाहर ज़रूर लगाइए। तो हर तरह के भूत प्रेत पिशाच उच्चाटन, हर तरह के काले जादू से छुटकारा मिल जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं कि 3 दिन तक, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार को, अगर ये वाला काम भी ना हो पाए तो या फिर ये कर लीजिए कि 3 दिन तक शनिवार, रविवार, सोमवार को फिटकरी का टुकड़ा अपने ऊपर से उल्टे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए और छोटा सा हवन कर दीजिए। मना करते हैं लोग, कुछ होता है मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये वो, अगर बहुत चीज़ें हैं तो एक छोटा सा गाय के गोबर का कंडा लेके उसको जलाकर सात्विक भाव से उसमें ये फिटकरी का टुकड़ा जला दीजिए। एक छोटी आम की लकड़ी भी ले सकते हैं और देसी घी डाल के उसको जला दीजिए, ये सोच के कि मेरे ऊपर से किया गया तंत्र मंत्र बाधा जो भी थी वो जलकर ख़त्म हो गई है, एयर एलिमेंट में मिल गई है। ठीक है, तो इससे भी जो भी उच्चाटन वगैरह किया है वो उतर जाता है। उसके लिए आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम क्रिंग क्रिंग कालिकेई सर्वदुष्टानाम किली किली फट। थैंक यू सो मच आपके सवाल करने का, और मैं भी यही आपसे प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सबके ऊपर से किसी ने भी किसी भी तरह की तंत्र बाधा, दुश्मनी के हिसाब से, आप लोग अच्छा चल रहे थे, अच्छा प्यार था, अच्छा व्यापार था, अच्छी जॉब थी, अच्छी पोजीशन पे थे, उसके बावजूद किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि आपको शक होता है बार बार कि हाँ, किसी ने तो कुछ रोक दिया है, हमारे बंधन कर दिया है, उच्चाटन कर दिया है, काला जादू जैसा कर दिया, तो वो सब कुछ आपके ऊपर से उतर जाए। मैं माँ बगलामुखी से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आसमा मिश्रा के ऊपर से हर तरह का उच्चाटन खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, ये ज़रूर करूँगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का सवाल करने के लिए।